प्रणाम। मेरे माता पिता और मेरे प्रिय भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। और मेरा गुरु जी और गुरु माँ का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं योग दर्शन अध्याय 2 क्रिया योग से लाभ क्या क्या होता है हम जानेंगे। योग दर्शन शास्त्रों से पढ़कर ये जो मेरा वीडियो है, हम उड़ीसा से है। एक छोटी सी गांव में मेरा वास स्थान है। तो मैं चाह रहा हूँ सबको, जो हमारा मालिका उड़िया में लिखा हुआ है, उसको अनुवाद करके मैं हिंदी में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और हर कोई इस मालिका के बारे में जाने। और सबको मेरा प्रणाम। मालिका के बारे में जानने के लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। हिंदी में मैं आपको अनुवाद करके वीडियो ले आऊंगा। अगर मेरा इस भाषा में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे और मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। क्रिया योग से लाभ क्या क्या मिलता है, आप लोगों तो जानते हैं। उड़ीसा का जो हमारा पंचसखा थे, वो मालिका के बारे में आप लोगों को सुनाते थे और उनका जो ग्रंथ है आज तक, तो उसका अनुवाद आज तक नहीं हुआ है हिंदी में। तो मैं आप लोगों को हिंदी में अनुवाद करके सुनाता हूँ और अगर कोई गलती हो जाएगा तो मेरे को माफ कर देना। क्रिया योग से लाभ। योग दर्शन शास्त्र के साधना पाद का पहला सूत्र है। योग दर्शन शास्त्रों के साधन पाद का पहला सूत्र है। तपस्या ध्यायश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसका अर्थ है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग किसको कहते हैं? स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहते हैं। तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। हमारे मुनि समाज या हमारे जो मुनि ऋषि का समाज है के सदस्य तथा दूसरे लोग भी ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर का नाम आने से आत्मा से अलग किसी वस्तु की भावना करने लगते हैं। आज जो हमारा मनुष्य समाज में अगर कोई भी भगवान का नाम लेने का टाइम में, या वो चाह रहा है भगवान का नाम में लूं, तो उस टाइम में उसको दूसरा भावना के मन में विचार आता है। इसका कहने का अर्थ यह है, किसी वस्तु की भावना करने लगते हैं। यहाँ ईश्वर से मतलब किसी सांप्रदायिक या मजहबी ईश्वर से कदापि नहीं है। ईश्वर को मानने वाले सभी मजहब वाले कहा करते हैं कि ईश्वर को जानो, तुम्हें सुख होगा। ईश्वर एक विचित्र पदार्थ है। वह
आनंद स्वरूप है। उसे जानकर मनुष्य स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्या यह ठीक है? रामदास सेठ बड़े धनी है। यदि हम इन्हें देख लें, जान लें या इनका पता पा लें तो हम भी धनी हो जाएंगे। कहावत प्रसिद्ध है कि रामदास सेठ धनी होंगे तो अपने लिए धनी होंगे, तो अपने घर के हमें क्या बल्कि इन अज्ञानी धनियों को संसर्ग में जाने पर मनुष्य प्रायः और लूट जाता है। लाखों साधारण मनुष्यों को ठगकर उनकी मजदूरी मारकर उन्हें धोखा देकर ही प्रायः बहुत बड़े बड़े धनी हुए हैं। कुछ धनी अच्छे भी हैं, पर अच्छे धनी भी बिना कुछ किए केवल उनका दर्शन कर लेने मात्र से अपना धन उठाकर हमें नहीं दे देंगे। फिर आनंदमय ईश्वर को जानने का हम प्रयत्न क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? वह आनंदमय है तो हमें क्या? लोग कहते हैं कि आनंदमय ईश्वर को जानकर हम स्वयं आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमय ईश्वर को जानने वाला स्वयं कैसे आनंदमय हो जाता है? बात यह है कि जब ईश्वर को जानने के लिए कोई चलता है तो पता लगाते लगाते उसे यही मालूम होता है कि वह आनंदमय ईश्वर स्वयं है, हम स्वयं है। आनंदमय ईश्वर का पता लगाने वाला स्वयं आनंदमय ईश्वर हो जाता है। आनंदमय ब्रह्मा को जानने वाला स्वयं आनंदमय ब्रह्मा हो जाता है। वेदों का भी यही मत है। प्रिय दर्शक बंधु और मेरे भाइयों बहनों, इसका मतलब यह है कि अगर हम निकलेंगे भगवान को जानने के लिए या भगवान को दर्शन पाने के लिए या भगवान को ढूंढेंगे, तो भगवान तो हमारे अंदर है, आत्मा के स्वरूप में वो विराजमान है। तो हम भगवान को ढूंढेंगे कहाँ? अगर हम हमारे पास जो भगवान है उनको पहचान नहीं सकते तो हम कहाँ पर जाएंगे और कहाँ ढूंढेंगे भगवान को? वो तो सिर्फ मूर्ति है और फोटो है। प्रिय दर्शक बंधु और मेरे भाइयों बहनों, अगर हम घर में एक मूर्ति या फोटो को पूजा कर रहे हैं, अगर हम पूजा करने के टाइम में अगर पूजा करने से पहले हम स्नान नहीं करेंगे, अपवित्र हमारे शरीर को रखेंगे और अपवित्र जो हम खान पीन करेंगे, तो हमारा वो क्या पूजा लेंगे? सिर्फ मन को शांत रखने के लिए हम पूजा करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते इस पूजा को हम कैसे करेंगे। चंदन, धूप, अगरबत्ती या फूल दे देने से भगवान कभी संतुष्ट नहीं होते। अरे असली फूल दो और असली अगरबत्ती दो और असली चंदन दो। हम वो सब नकली करते हैं। हम गीता में पढ़े हैं, हम जो देख रहे हैं हमारा इस आंखों से, वो सब झूठ है। सच क्या है हम कभी
ढूंढते नहीं है सच को। इस सच को जानने के लिए शास्त्र को अध्ययन करना पड़ता है। इस शास्त्र को अगर इस आंख या चक्षु देखकर पढ़ रहा है, वो श्री कृष्ण का वाणी या श्री कृष्ण का जो हमारे गीता में जो उनका अर्जुन और श्री कृष्ण का जो वाणी वो पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको देखकर हम लोगों को समझ आता है ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा अगर भाषा में कोई गलती होगा तो आप माफ कर देना, क्योंकि हम उड़िया परिवार से बिलोंग करते हैं और हम उड़ीसा का जो शास्त्र है पंचसखा कलियुग का भविष्य मालिका, उसको सिर्फ हम अनुवाद करके हिंदी में आप लोगों को सुनाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज को हम 2005 से मतलब 2005 से उससे पहले हम जानते नहीं थे, फिर भी उसका रिसर्च करते थे मन मन में, और जब उसको जाने और पहचाने, उसका बारे में हम और भी अनुसंधान किए, उसके बाद हम लोगों को जो मालिका शास्त्रों पढ़ रहे हैं उन लोगों के साथ मुलाकात भी हुआ, तो वो लोग हम लोगों को गुप्त रहस्य सब बताए, तो ऐसे ऐसे रहस्य बताए और पूर्व जन्म का रहस्य भी बताए और आगे आने वाला जन्म का रहस्य भी बताए। और ऐसे करने से अगर हम लोग किसी को कह भी देते हैं वो बात भी सच हो जाता है, क्योंकि वो मालिका में सब लिखा है। ऐसे करने से आप जो बोलेंगे वो भी सच हो जाता है, टाइम लगता है लेकिन फिर भी होता है। और आप अगर वाक सिद्धि कर लेते हैं, वो जब मंत्र बताए हैं उन मंत्र को आप धारण कर लेते हैं, तो आप जो बोलते हैं वो ज्यादा दिन नहीं, 2-4 महीने या 1 हफ्ते के अंदर भी वो सच हो जाता है, क्योंकि ये सब हम एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के बावजूद कहते हैं, आप लोगों को कह रहे हैं अभी जो, और वो सब शास्त्र में भी लिखा है, हम पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं और हमारे सामने में वो हो भी रहा है, तो हम विश्वास क्यों करेंगे नहीं भैया। फिर आनंदमय ईश्वर को जानने का हम प्रयत्न क्यों करें, हमें क्या मिलेगा। यह आनंदमय है तो हमें क्या, लोग कहते हैं कि आनंदमय ईश्वर को जानकर हम स्वयं आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमय ईश्वर को जानने वाला स्वयं कैसे आनंदमय हो जाता है। बात यह है कि जब ईश्वर को जानने के लिए कोई चलता है तो पता लगाते लगाते उसे यही मालूम होता है कि यह आनंदमय ईश्वर हम स्वयं है। आनंदमय ईश्वर का पता लगाने वाला स्वयं आनंदमय ईश्वर हो जाता है। आनंदमय ब्रह्मा को जानने वाला स्वयं आनंदमय ब्रह्मा हो जाता है। वेदों का भी यही मत है, जो हमारा वेद है भाई, वो भी कहते हैं ये सब, उनमें लिखा है। अगर हम दुकान में जाकर बोलेंगे हमको चावल दे दो, तो दुकान क्या करेगा, हमको क्या वो डाल देगा, तो हम जिस चीज को ढूंढेंगे वही ना हमको देगा। तो ऐसे ही बात है, समझने के लिए कोशिश करेंगे आप लोग, आप जिस चीज को ढूंढेंगे तो वो चीज आपको मिलेगा। लेकिन वो अगर आपका पास ही है, आप पूरा ब्रह्मांड में ढूंढेंगे लेकिन नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो आपके पास में है, वो आपका पास में, आपको हर चीज आपको करवा रहा है। उसको सिर्फ पहचानना है हमारा मेन उद्देश्य, और कुछ नहीं। ब्रह्मा भववती, वेद के उपनिषद का यह वाक्य कह रहा है, ब्रह्मा को जानने वाला स्वयं ब्रह्मा हो जाता है। पर यह तब हो सकता है जबकि हम स्वयं ब्रह्मा हो। लोग अपने ब्रह्मा स्वरूप को भूले हुए हैं। कुछ लोग की यह धारणा थी कि यही इन भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों से साफ कह दिया जाए कि तुम वास्तव में आनंदमय ब्रह्मा हो, तो साधारण मनुष्य इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकेगा। अतः कुछ मुनियों ने यह कहा है कि आनंदमय ब्रह्मा का पता लगाओ, तुम्हारे सब क्लेश छूट जाएंगे। शिष्य पूछता है कि यह आनंदमय ईश्वर कहाँ मिलेगा, कहाँ है? तो ब्रह्मज्ञानी गुरु कहते हैं कि वह तुम्हारे भीतर है और भीतर ही मिलेगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय जानुनाति स्थित। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जानु नाते स्थिति। इसका अर्थ है यह है कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, सब के पास है, सबके भीतर है। प्रिय भाइयों बहनों, कहने का मतलब यह है कि पूर्व वीडियो में, लेकिन वो उड़िया में अनुवाद है, हम और हमारा जो समाज पेपर हर दिन जो हम लोग मंगवाते हैं, उसका राइट साइड में ऊपर में फ्रंट पेज में हर दिन एक एक गीता का श्लोक लिखा हुआ है। गीता, ये जो गीता, हमारा भारत चलता है गीता से, पूरा विश्व चलता है गीता से, और हमारा जो संविधान में नियम सब है ना, उस गीता से ही लिया गया है। और सबसे बड़ा जज जैसे सुप्रीम कोर्ट का, वो भी अगर कोई न्याय विचार करता है तो उस गीता में शपथ लेकर वो करता है। अगर राष्ट्रपति भी पद लेता है तो उस गीता का शपथ लेकर वो राष्ट्रपति का पद लेता है। और कोई प्रधानमंत्री अगर पद लेता है तो उस लेने का टाइम में वो गीता का शपथ करता है। अगर गीता को शपथ करके वो कोई झूठ भी बोल देता है ना, तो देख रहे हैं हमारा अभी राजनीति का परिस्थिति क्या हो रहा है। कौन सा दल कैसे हो रहे हैं। तो भगवान उनको भी माफ नहीं करता। तो इस चीज को ध्यान में रखना, नहीं तो भगवान जी के अभिशाप लगता है। इसमें ध्यान देना। मतलब यह है कि पता लगाते लगाते मनुष्य अंत में यही जानता है कि हमारी अंतरात्मा ही
आनंदमय ईश्वर है और यह जानकर मनुष्य अपने तमाम क्लेशों का नाश करके आनंदमय हो जाता है। इसी से योग में ईश्वर प्रणिधान करने के लिए कहा गया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर मेरा भाषा में कोई गलती होगा तो आप मुझे माफ कर देना, क्योंकि हम तो यहाँ पर रोज भाषा प्रयोग नहीं करते हमारे समाज में, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए हिंदी में, क्योंकि हमारा जो मालिका ये तो अभी उड़ीसा में ये सब उड़िया में ही है और उड़ीसा में ही इसका जन्म हुआ था, तो उड़ीसा में इसका कोई अनुवाद नहीं हुआ है हिंदी में और किताब भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं आप लोगों को उड़िया में ट्रांसलेट करके हिंदी में आप लोगों को समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अगर कोई गलती हो जाएगा तो हमको माफ कर देना। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधान, तप और स्वाध्याय, इन तीनों का वर्णन पिछले अध्याय में बड़े विस्तार के साथ हो गया है। हमारी बनाई हुई पुस्तकों सचित्र योग साधन में भी इसका वर्णन विस्तार के साथ है। योग दर्शन शास्त्र प्रथम पाद का जो हमारा भाग्य छप चुका है उसमें भी है और हमारे तमाम ग्रंथों में इसी का वर्णन है कि कैसे मनुष्य आत्मा को जानकर सुखी और आनंदमय हो जाता है। प्रिय भाई और बहनों, हम सिर्फ शरीर लेके क्या एक स्थान से और दूसरे स्थान को हम जा सकते हैं अगर उसका अंदर आत्मा नहीं रहेगा? अगर हम शरीर को कष्ट देंगे तो हम आत्मा को भी कष्ट देते हैं। अगर हम शरीर को कष्ट देते हैं ना तो आत्मा का भी कष्ट होता है। शरीर को आप बोलेंगे कैसे कष्ट देते हैं? शास्त्र विरोधी अगर हम कर्म करेंगे और शास्त्र विरोधी अगर हम खान पीन करेंगे तो आत्मा को बहुत कष्ट होता है। और हम जाके मंदिर में पूजा करेंगे, क्या होगा उससे? शास्त्र में जो है हम उसको तो मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भगवान ने स्वयं हम लोगों को दिया है। और हम जाके भगवान को ढूंढेंगे। हम पिछले वीडियो में बोले हैं और जो बोल रहे थे, जो समाज में रोज रोज का जो हमारा न्यूज़पेपर है उसका ऊपर फ्रंट पेज में आता है हमारा उड़ीसा में, उसका ऊपर गीता का श्लोक एक लिखा होता है। जो गीता संविधान जिससे हुआ है और जो गीता को पढ़कर हमारा भारत स्वाधीन हुआ है। भारत स्वाधीन होने का बावजूद हम यहां पर बैठे हैं ना घर करके, नहीं तो कैसे रहते? तो उसी गीता में लिखा हुआ है हमारा मनुष्य समाज 3 प्रकार का है, जैसे कि सात्विक, राजस और तामस। पढ़ भी सकते हैं, वो समाज पेपर में भी है और गीता में भी है। उसमें लिखने का कारण क्या है? जो सात्विक मनुष्य रहते हैं ना इस दुनिया में, सिर्फ उन्हीं के पास भगवान आते हैं बुलाने से। और 2 टाइप का मनुष्य जो रह गए
राजस और तामस नेचर का मनुष्य व मानव, वो भगवान को बुलाने से उनके पास भगवान राक्षस और भूत प्रेत जो हम बोलते हैं उनको भेजते हैं। तो हम क्या कोशिश करेंगे? सात्विक होने के लिए, ये राजस और तामस नेचर का मनुष्य होने के लिए। कमेंट में आप लोग हमको बताएंगे आप किस टाइप का व्यक्ति है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, यह साधन पाद के पहले सूत्र का अर्थ है। अब नीचे इस योग दर्शन शास्त्र के साधन पाद का दूसरा सूत्र दिया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। समाधि भावनार्थ क्लेशतनुकरणार्थाश्च पूर्वोक्त क्रिया योग से क्या होता है, इसी का उत्तर इस सूत्र में दिया जाता है। अर्थात इस क्रिया योग से समाधि की भावना दृढ़ होती है, सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं। दूसरे सूत्र का यही अर्थ है। समाधि का प्राप्ति से मनुष्य अपने आनंदमय स्वरूप को देख लेता या जान लेता है। और इतना ही नहीं, इससे योग करने वाले के रोगादि भी क्षीण हो जाते हैं। अर्थात किसी कारण बस अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलने से यदि रोग हुआ भी है तो वह इतना क्षीण होता है कि बड़ी सरलता से छूट जाता है। तो इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे प्रिय भाइयों बहनों। तो इस चीज को हम सब भूल गए हैं। हमारे अंदर इतना शक्ति है, उस शक्ति को हमारा समाज में जो शत्रु है ना, शत्रु क्या चीज है, हम पहले शत्रु को जानेंगे। अहंकार, राग, लोभ, असुरों का खाद्य भक्त करना, वो सब हमारा शत्रु है। भोग, आलस्य, ये सब हमारा शत्रु है। अगर इस शत्रु को हम धारण करेंगे हमारे अंदर, तो हम भाई क्या भगवान होंगे? भगवान को बुला सकते हैं? हम तो राक्षस को बुलाएंगे ना। और आप तो जानते ही हैं, राक्षस कभी जीता नहीं है कोई युग में, उसका अंत हुआ है। युग खत्म होने से पहले उसका अंत होगा। उसका परमायु जितना भी होना, कहीं भगवान आपको नहीं कहे, आपको श्रेष्ठ जन्म दिए हैं, आपको बोले हैं सत्संग करो, शास्त्र अध्ययन करो और शास्त्र पाठ करो। अगर आप उल्टा सीधा पाठ करके आप अपने शरीर को आप खुद खत्म करेंगे, तो आपको भगवान आएंगे क्या बचाने के लिए? भगवान और भी आपको, आपका परमायु जो है ना 100 साल का रहता है, आपका परमायु को 50% डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट अगर यहां भी वहां भी चलता है भाई, भगवान के पास भी डिस्काउंट रहता है। तो किस चीज का डिस्काउंट है आप लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोगों को समझ में नहीं आता है वो भगवान क्या चीज का डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट तो हर चीज में मिलता है ना। तो भगवान का लास्ट स्टेज में अगर हम जाते हैं भगवान के पास में, वो क्या करते हैं?
ऑफर दे देते हैं आप लोगों को। क्या ऑफर? भाई आपको मैं 30% डिस्काउंट का ऑफर देता। अगर तुम 100 साल जीने वाले थे, आपका डिस्काउंट हो गया था, ब्रह्मदेव ने, आपका जमदेव ने, शनिदेव ने आपको 50% का डिस्काउंट दे दिए थे, क्योंकि आपका 50 साल और बचेंगे, आप जिएंगे। तो भगवान के चरण में शरण लेने के बाद वो 30% का डिस्काउंट देते हैं। 30% का डिस्काउंट देने से क्या होगा? और 20 साल हमारा परमायु में ऐड हो जाता है, 70 साल का हम बचेंगे, जिएंगे। जो व्यक्ति भगवान के चरण में शरण लेता है, कोई भी एज में क्यों ना हो, क्योंकि वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध का फल उसको भोगना पड़ता है इसी जन्म में। किसी को छोटे मतलब जो छोटा साल में भी किसी को भगवान प्राप्ति हो जाते हैं, किसी को 30 साल में भी भगवान ज्ञान उदय करते हैं, किसी को 40 साल में भगवान ज्ञान उदय करते हैं, और किसी को 80 साल में भी भगवान ज्ञान उदय करते हैं। तो ज्ञान उसका उदय होने के बाद वो खुद से ही पवित्र होने लगेगा। हमको पहचानना है, इस समाज में हर टाइप का व्यक्ति विशेष आपको मिलेंगे। कोई आपको खींचने वाला मिलेगा, और कोई आपको चढ़ाने वाला मिलेंगे, और कोई आपको आपका साथ देने वाला मिलेंगे। तो आप किसके साथ रहेंगे, आप खुद से विचार करेंगे। आपका अंदर जो है ना बुद्धि, विवेक, ज्ञान, उसको वो सब काम कब करेंगे? आपको चढ़ाने वाला कोई मिलेगा, आपको टानने वाला कोई मिलेगा, और आपको साथ देने वाला कोई मिलेगा। तो आप किसका साथ लेंगे और किसका साथ लेकर इस समाज में चलेंगे, वो तो खुद आप डिसीजन लेंगे ना। उसका डिसीजन तो कोई आपको ले नहीं सकेगा या दे नहीं सकेगा। भगवान भी आपको दे नहीं सकेंगे। क्योंकि भगवान को आपको पहले से ही दिए हैं। आपका जन्म जब नहीं हुआ था, मां के पेट में आप थे ना, उससे पहले और उसके मां के पेट के अंदर जो थे, उस टाइम में ही आपको दे दिया है वो सारा ज्ञान। सिर्फ आपको प्रयोग करना है। अगर आप उसको प्रयोग नहीं करेंगे, वो भाई किसका भूल है। क्यों तो आपको वो कुत्ता जन्म नहीं दिए हैं ना, और बिल्ली भी जन्म नहीं दिए हैं। अगर कुत्ते बिल्ली के जैसे आप काम करेंगे और आपका प्रकृति रहेगा मनुष्य जन्म होकर, तो आप मनुष्य जन्म होकर कुछ लाभ नहीं है आपका। आप तो कुत्ते बिल्ली जन्म होते होते भूल में आपका मनुष्य जन्म हो गया। भगवान हंसते हैं ना, गीता में तो पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान हर टाइम हंसते हैं। अरे इसको मैं ज्ञान दिया था जब इसका जन्म नहीं हुआ था, जन्म से पहले उसको मैं ज्ञान दे दिया, और ये क्या मेरे को आज पूजेगा, और क्या वो मेरे को आज उपासना करेगा, और क्या मुझे बुलाएगा। वो उस ज्ञान को वो प्रयोग नहीं किया। एक योग ही है जिससे मनुष्य सर्वथा निरोग, सुखी, बलवान और
उन्नत होकर तमाम बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपना सच्चा डॉक्टर, अपना सच्चा वैद्य या हकीम अपने भीतर ही है। अपना उद्धारक भी अपने ही भीतर है। इस तत्व को जो गुरु मुख से सुनकर और साधन करके प्रत्यक्ष कर लेता है वो धन्य है। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को समझा रहा हूं और कल ऐसा भी टाइम आएगा, आप लोग तो कमेंट कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश में भी अनुवाद करके आप लोगों को समझा सकता हूं। इंग्लिश में करेंगे, उस चीज को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अगर आप रोज रोज हमको आशीर्वाद करेंगे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और हमको ऐसे ही आप लोगों का हाथ हमारा सिर में रहेगा, तो हम जरूर आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके हम सुना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, और बंगाली में भी हम लोग आपको वीडियो करके दे सकते हैं। तो समाधि क्या वस्तु है, इससे हम योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद के भाष्यों में तथा ज्ञान शक्ति के लेखों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। अतः यहाँ इस समय उससे लिखने की आवश्यकता नहीं विदित है। प्रिय दर्शक बंधु और मेरे भाइयों बहनों और मेरे माता पिता, इस प्रकृति हम जो देख रहे हैं ना, इस प्रकृति, ये नेचर ना, ये नेचर हमारा माँ है और पुरुषत्व हमारा पिताजी है, गीता में है। ये जो नेचर को ना आप लोग माँ समझ के इसके साथ चलिए, और इस नेचर का जो सदस्य हैं, जैसे कि जीव जंतु पेड़ पौधा, इस चीज को क्षति मत पहुंचाइए। गीता में है जीव हत्या महापाप, और मरणवध में भी हम पढ़े हैं। हम सब कुछ जान के अगर हम भूल करेंगे, और एक चीज ध्यान रखेंगे, भगवान जब आप मां के पेट में थे तो भगवान आपको जो चीज को एग्रीमेंट किए थे, बार बार मना किए थे, आप हाथ जोड़ के मां के पेट में बोले थे, प्रभु हम ये भूल कभी नहीं करेंगे, और बाहर जाकर भी हम कभी करेंगे नहीं, और जितने भी जन्म में हम आएंगे कभी वो भूल नहीं करेंगे। क्या भूल? जीव हत्या। क्योंकि हम खुद जीव हैं, अगर हम खुद को कटेंगे तो हमको कैसे लगता है भाई? तो दूसरा का जान हम कैसे ले सकते हैं? एक मनुष्य को मारने से जितना पाप लगता है, एक जीव को मारने से भी उतना ही पाप लगता है, क्योंकि उसका अंदर भी वो आत्मा है। और हम भी कब वो बिल्ली के जन्म से हम आज मनुष्य का जन्म पाए हैं, और हम भी कभी बिल्ली का जन्म हुए थे, और हम भी कभी उस चीज का जन्म हुए थे, तो हम कैसे उनका हत्या कर सकते हैं? और जन्म लेते ही हमारा जब बुद्धि होता है ना, हम एक ही बात को पहले सुनते हैं, वर्णबोध में भी पढ़ते हैं, जे भी हत्या महापाप, और आलस्य हर दिन दुख पाता है। आलस्य जो रहता है ना, आलस्य व्यक्ति, वो हर टाइम हर समय, वो मरने का बाद भी और मरने से पहले भी वो हर दिन दुख उसको मिलता है।
किसी भी कारण का दुख होना क्यों, वो शरीर के रूप के हो, मानसिक के रूप में हो, किसी भी चीज का दुख उसको मिलता ही मिलता है। जो आलस्य व्यक्ति है, साधारण राजस और तामस टाइप का जो मनुष्य है हमारे समाज में, वही सब आलस्य है। तो वो सब बुलाने से भगवान की उनके पास आते नहीं है। तो हम और ज्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, मेरे माँ और बहनों, भाई और बहनों, अगर मेरे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आपका मन का अगर छू रहा है, तो आप प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए भूलेंगे नहीं। और आपका जो बेल दिख रहा है, आपका जो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है, उसको भी दबाने को भूलेंगे नहीं। अगर मेरा कोई भूल हो गया है तो मेरे को क्षमा कर देना। अगर और कुछ शास्त्र के बारे में आप लोग जानने के लिए चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करना, जो एडिटिंग भी नहीं और कोई दूसरा बात भी नहीं, सिर्फ शास्त्र के बारे में आप लोगों को मैं समझाऊंगा, वो भी हमारा जो बुक है उससे पढ़कर आपको दिखाकर, और उसमें जो है केवल उसी के बारे में भी मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद।